स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। कांस्टेंट जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि कांस्टेंट का मतलब है जी मुस्तकिल, एक ऐसी चीज जो कि मुस्तकिल रहे, तब्दील ना हो, वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाती है। तो तमाम नंबर जो हैं जैसे 1 2 3, इवन के -4 -7, ये तमाम नंबर जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। इवन के फ्रैक्शन में भी आप नंबर ले लें 5/6 और 7/6, जनरली जितने नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम क्या है, अगर हम उनको एज एज इट इज ले लेंगे तो तमाम के तमाम कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी वेरिएबल बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज होती है, जिसकी वैल्यू डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर चेंज होगी, ठीक है, डिफरेंट हालात के अंदर उसकी वैल्यू, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, थीटा है, यू सम टाइम, वी डब्ल्यू, ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स हैं। वेरी का मतलब भी ऐसा है कि वेरी का मतलब तब्दील होना, ऐसी वैल्यू जो कि डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होती हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब अगर हम यहाँ से जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो x है, ठीक है, ये x है, ये x है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, सॉरी ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, बिकॉज एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यू अगर आप देखें तो अगर आप इस इक्वेशन को x की 4 वैल्यू के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, यानी x को 4, x जगह 4 रखें इसको सॉल्व करें, इसका आंसर कुछ और आएगा। x जगह 5 रखेंगे इसका जवाब कुछ और आएगा, 6 रखेंगे जवाब कुछ और आएगा, या -4 रखें तो जवाब कुछ और आएगा, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया वेरिएबल है। इसी तरह एक्स वाई जेड अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे भी मौजूद है एक्स वाई जेड, तो ये भी क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जो नंबर है सिंपल 4, अगर मैं इसके साथ भी x रेज टू पावर 0 लगा दूं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि x की जो है x रेज टू पावर 0 जो होती है वो 1 होती है किसी नंबर के पावर सिवाय 0 के, यानी 0 रेज टू पावर 0 होती है, ये हमारे पास 1 के इक्वल, लाइक दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, सिर्फ आप इतना याद रखें कि 1 के इक्वल नहीं होती। इसके अलावा x की आप यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे उसकी पार्ट जब 0 ली जाएगी तो वो आपके पास 1 के इक्वल ही आएगी, ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे x की पावर 0 लिख दें तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल हुआ। दो के ये वेरिएबल, इसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट नहीं करा सकते, बिकॉज अब जो भी वैल्यू इंसर्ट कराएंगे उस पे जो 4 है ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह 5/6 के साथ भी अगर आप लेट सपोज y की पावर 0 लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि y की पावर 0 जो है वो भी 1 के इक्वल होगी, जैसे कि हमने बात किया सिवाय 0 के बाकी तमाम वैल्यूज के लिए y की पावर 0 1 के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम y की कोई भी वैल्यू रख लें तो वो 1 के बराबर आ जाएगी, और इसके बाद 5/6 जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि x y z जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, और यहाँ पे एंड पे देखें ये 2 है, चूंकि x वेरिएबल चल रहा है तो यहाँ पे मैं x की पावर 0 लिख दूं। अब x की पावर 0 लिख देने से ये 2 जो है वो कोफिशिएंट नहीं है, यानी अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की पावर 0 के अलावा, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, बल्कि हम इनको कोफिशिएंट, इनका स्पेशल नेम है, इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। इसी तरह ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, लेकिन हमारा कांस्टेंट क्या होगा, जब आपके पास एक नंबर विदाउट वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो विदाउट वेरिएबल था, मैंने जस्ट ऐसे ही x रेज टू पावर 0 एक डिसेंडिंग ऑर्डर को मुकम्मल करने के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद कि अगर आप यहाँ पे पावर देखें 2 की, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए x की पावर मैंने 0 लिख दिया। लेकिन x की पावर 0 जैसा कि हमने बताया कि 0 के अलावा कोई भी नंबर रखें तो वो 1 होगी। इसका मतलब है इस पूरी टर्म के अंदर x की वैल्यू चेंज करने से 2 पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, 2 चेंज नहीं होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो कांस्टेंट है, 2 जो है वो एक कांस्टेंट है। इसी तरह से 7 को देखें, एक्स वाई जेड चल रहा है, आप एक्स की वैल्यू भी 0 कर दें, वाई की भी 0 कर दें, जेड की भी 0 कर दें, सिवाय एक्स वाई जेड 0 ना हो बाकी तमाम वैल्यूज के लिए जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगा और 7 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा प्रूव हुआ कि 7 भी एक हमारे पास कांस्टेंट है। इसी तरह 4 एक कांस्टेंट है, ठीक है, 4 एक कांस्टेंट है। इसी तरह से 5/6 एक कांस्टेंट है हमारे पास। तो एक इक्वेशन के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, यानी जिसके अंदर एक्स वाई जेड वेरिएबल्स कांस्टेंट्स यूज होते हैं और विद प्लस और माइनस साइन इस्तेमाल होते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर अगर आपके पास कोई कांस्टेंट या कोई नंबर है
वो अगर किसी वेरिएबल के पास जीरो के साथ आ रहा है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, या उसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है तो वो तब भी कांस्टेंट कहलाएगा। और जितने नंबर आपके पास रियल नंबर में वो सारे कांस्टेंट्स हैं। और जो एक्स वाई जेड थीटा यू डब्ल्यू वी जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं वो सारे हमारे पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं।